Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy, class 10 Geometry, lesson number 7 Mensuration, practice set 7.1। So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। So दोस्तों अभी हम लोग मेंसुरेशन करने जा रहे हैं, महत्व मापन करने जा रहे हैं। So यहाँ पे देखिए लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन में प्रैक्टिस सेट 7.1 हम लोग करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, मीन्स हमको वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग ने इस कॉन डायग्राम बना लिया है। डायग्राम बना करके करोगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट की मीन्स क्या होगा? ये वाली हाइट ना, तो ये वाली हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं इसकी। द रेडियस ऑफ द कॉन इक्वल टू, रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो आर कितना दिया गया हमारा? 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया गया? हाइट दिया गया है। यहां पे लिखो द हाइट ऑफ द कॉन। हाइट को किससे प्रेजेंट करते हैं? एच से, 5 सेंटीमीटर। अभी हमको पूछा क्या गया है? वॉल्यूम ऑफ कॉन V। तो अब हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पे 1/3 पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर की वैल्यू 1.5, आर 2 टाइम में है, स्क्वायर है, यहाँ पे 2 टाइम में लिख लो। और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको ये इससे कैंसिल हो गया 0.5, और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 22 में 0.5 का मल्टीप्लाई करो 11 हो जाएगा, इनटू इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 75 मीन्स 7.5 अपॉन में अभी रिमेनिंग क्या है? 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 11 में 7.5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? देखो 11 5 55 कैरी 5, 11 7 77, 77 एंड 5 82। यह आ जाएगा 82 अपॉन 5 अपॉन 7। अब इसका डिवाइड कर दो, 11.785 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11.79 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पे अब हम लोग आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या बनेगा हमारा? द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज 11.79 सेंटीमीटर का क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 6। तो सबसे पहले हम लोग स्फेयर बना लेते हैं। डायमीटर का मीन्स क्या हो गया? व्यास। व्यास का मीन्स हो गया 6 सेंटीमीटर। तुमको व्यास पूरा यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखो पहले क्या दिया गया है? डायमीटर ऑफ स्फेयर। डायमीटर को किससे प्रेजेंट करते हैं? डी से प्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। सो दैट द रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होता है? व्यास का हाफ होता है, d/2 होता है, हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या गया है? हमको पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पे V लिख लो।
अब यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर V इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 22/7 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ कोई भी इसमें कैंसिल होने लायक नहीं था, तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबका इसमें जितने भी दिए गए हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 113.04 सेंटीमीटर का क्यूब। हरदम ये ध्यान रखना कि जब भी तुमको वॉल्यूम पूछेगा तो यहाँ पे क्यूब आना ही आना है। अब यहाँ पे इसका आंसर पुट कर दो। आंसर क्या बनेगा? द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 113.04 सेंटीमीटर का क्यूब। इसमें क्या दिया गया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब हमको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग पहले सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं। रेडियस ऑफ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब ये जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 40 है। ठीक है, अभी हम लोग को जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड करना है। रेडियस ऑफ इट्स बेस, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आर इक्वल टू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एच होता है। तो ये कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5, यहाँ पे ब्रैकेट में आर की वैल्यू 5 प्लस 40। 3.14 को वैसे को वैसे लिख दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 40 45। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 31.4 इंटू 45। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1413 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको क्यूब क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हमको एरिया पूछा गया। वॉल्यूम पूछा होता तो हम लोग क्या कर लिखते थे, क्यूब लिखते थे। अब यहाँ पे आंसर लिख लो। आंसर क्या बनेगा हमारा? द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ कर लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो स्फेयर का रेडियस दिया गया, मतलब त्रिज्या दिया गया। त्रिज्या कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो जो चीज हमको दिया गया वो लिख लो। द रेडियस ऑफ स्फेयर, वृत्त की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको और तो कुछ नहीं दिया गया, तो अभी हमको क्या निकालना है? द सरफेस एरिया ऑफ।
यहाँ पे लिख लो पहले द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, ये फाइंड करनी है हमको। यहाँ पे लिखो द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग? 22/7 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू 7 दिया गया है, फिर से आर की वैल्यू 7 दिया गया है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? 4 इंटू 22/7। इसमें हम लोग सबसे पहले इजी वाला लास्ट में करेंगे, हार्ड वाला पहले करेंगे। तो ये जगह 7 का टेबल, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 एंड 1 15, 154 इसका आ गया। अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर लिख लो। आंसर में क्या लिखोगे? क्या पूछा हमको? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया? द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद में कोन बनाया गया है और उसकी हाइट दी गई है और हमको उसके रेडियस फाउंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है। तो लेंथ कितना दिया गया है क्यूबॉइड का? 44 सेंटीमीटर दिया गया है। ब्रेड्थ कितना दिया गया है? वो चौड़ाई कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। और हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? कोन बनाया जा रहा है। तो कोन का तुमको हाइट दिया गया है, कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो यहाँ पे हाइट 12 सेंटीमीटर था, ये कोन की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर का दिया गया। और ये कोन का जो रेडियस है, कोन की जो त्रिज्या है वो तुमको निकालनी है। तो देखो ये क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पे लिखो द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ को क्या लिखते हैं? B लिखते हैं। ये जाएगा 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया? हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हाइट ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन H1। H1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे भी H है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 24 सेंटीमीटर दिया गया और हमको फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ कोन फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कोन R हमको R1 बोल सकते हो, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये अभी मैंने बताया कि ये पूरा सॉलिड है, ये भी पूरा सॉलिड है। तो इसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इस यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन बनेगा? क्योंकि इसको ही पिघला करके बनाया जा रहा है, इसको ही मेल्ट करके बनाया जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? L इंटू B इंटू H। और वॉल्यूम ऑफ कौन का क्या है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। हम लोग इसको H1 सपोज किए हैं, इसके लिए यहाँ पे 1 लिख लो।
अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, L गुड़े B गुड़े H, मतलब ये आ जाएगा क्या है 45 इंटू 21 इंटू 12, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, H1 की वैल्यू दिया गया है 24। देखो यहाँ पे H1 की वैल्यू 24 दिया गया, R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7। हाँ, और देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है 22 इंटू 24, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 24, यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से कर दो 6, ये आया 11, ठीक है। फिर 11 से ये हो जाएगा 4 टाइम में, फिर ये 4 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम में ना, 4 6 24, फिर ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा क्या, 21 इंटू 3 इंटू 7 यहाँ पे, सो वी कैन राइट 21 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू R स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप लोग नोटिस करोगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 21 इंटू 21, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालूं, तो इसको क्या करते हैं R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये 2 टाइम में लिखा हुआ है तो R की वैल्यू भी वही आएगी 21 सेंटीमीटर। क्या आंसर बनेगा, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। इसके आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।